जिस टॉपिक पे बात होगी दैट इज फ्यूजन आर्ट प्रैक्टिसेस थ्रू फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, मेटावर्स एंड स्पेस एप्लीकेशन. वेरी इंटरेस्टिंग. एक बहुत मशहूर अमेरिकन मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन है, विच इज कॉल्ड फोर्ब्स. फोर्ब्स अपनी एक लिस्ट पब्लिश करता है 30 अंडर 30, 40 अंडर 40. उसमें कभी कभार कोई पाकिस्तानी फीचर करे तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है. तो हमारी जो अगली स्पीकर हैं, शी इज फीचर्ड इन फोर्ब्स 30 अंडर 30, मतलब 30 साल से कम उम्र वाले दुनिया के 30 बहुत टैलेंटेड लोगों की वो लिस्ट छापते हैं जिसमें ये फीचर कर चुकी हैं. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द फाउंडर, मेटा विजनरी आयशा मुबारक अली. Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you so much to the amazing, coordinators of the event. मैं जब यहाँ आज आ रही थी तो मेरे पास काफ़ी कुछ कहने को था. मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं ये जो न्यू टर्म है फ्यूजन टेक आर्ट, राइट, इसके ऊपर डिस्कस करूँगी. बट अभी क्योंकि हमने इतनी इंटरेस्टिंग टॉक सुनी है एआई के ऊपर, हम सबको समझ आ गई है बेसिकली एआई है क्या, उसकी बैक स्टोरी क्या है, हम लोग करियर्स कैसे बना सकते हैं. तो मैं जिस चीज़ को आज हाईलाइट करूँगी वो है कि आप अपनी सोच को कैसे डेवलप कर सकते हैं विद द एआई वर्ल्ड. नाउ अ लॉट ऑफ विमेन हेयर, स्पेशली द स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि टेक इंडस्ट्री में लड़कियां ज़्यादा नहीं होती. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल अग्री कि लड़कियां नहीं होती. लड़कियां ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड, टेक इंडस्ट्री रिलेटेड फील्ड्स को ऑप्ट ही नहीं करती. नाउ व्हाई इज़ दैट? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जो ये ना माइंडसेट को प्रोपागेट करता है. वन ऑफ देम इज़ ओवरऑल सोसाइटी का एक प्रेशर होता है कि दीज आर द स्टीरियोटिपिकल roles that women can do, and these are the ones that you can't do. So today, as you can see, it's written here that I am I got featured on Forbes. Now this is something anyone can do. Anyone, literally any one of you can be on Forbes, and you can be on Forbes based on your own personal brand, your own personal voice, your unique perspective. It doesn't have to make sense to anyone. So this is the beauty of today's world we are living in. So if we can have the next slide, please. Next slide. So what you see on the screen at the moment is, one of my artworks, in fact, that actually went to space this year. Now, when this went to International Space Station, today, even like standing in front of this crowd, यकीन करें, I can't, have this. अब यकीन नहीं आ रहा मुझे कि अभी भी ये हुआ है, सो इट्स अनरियल. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग अराउंड दिस इज़ कि स्पेस में आर्ट क्यों भेजा जा रहा है. ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा ना कि आर्ट वर्क क्यों स्पेस में भेज रहे हैं. एक तो चीज़ है कि द आर्ट वर्क इटसेल्फ इज़ अबाउट स्पेस. द आर्ट वर्क इज़ टॉकिंग अबाउट इशूज़ दैट आर हैपनिंग इन स्पेस एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन दैट इज़ नीडेड. क्योंकि अब आपने देखा होगा जब आप नासा की इमेजेस देखते हैं स्पेस से, हम लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं. ठीक है, उसमें आपने देखा होगा वेस्टर्न इमेज आपको दिखती है. यू सी वेस्टर्न मैन, यू सी वाइट मैन इन दोज इमेजेस. व्हाई आर विमेन नॉट रिप्रेजेंटेड? ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आई स्टार्टेड अ कंपनी इन लंदन. ठीक है, और वो लंदन में कंपनी इसलिए बनाई गई कि ये इश्यूज़ हैं रिप्रेजेंटेशन के, कि किसी को चांस मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, इसके ऊपर बात की जाए. नाउ मी एज एन आर्टिस्ट, how many of you here are interested in art? Just regular hands, please. Wow, so a lot of people are interested in art. This is quite fascinating because जब हम आर्ट की बात करते हैं, अभी हमारे स्पीकर्स ने बात की कि आर्ट और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नेक्स्ट डेकेड में इकोनॉमी क्रिएट करेगी. रेट ऑफ चेंज इज़ एक्सपोनेंशियल. This is something we all need to understand. Now, when we understand this, the rate of change is exponential, what is the next thing that we need to focus on? We need to focus on a brand identity that will build your new reality. Now, that reality can be in space, can be as your digital twin in the metaverse. I'm sure metaverse आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा because crypto और blockchain ये topics वो हैं, आप familiar हैं तो कहीं ना कहीं आपने metaverse, VR, gaming का नाम सुना होगा. ठीक है, next slide. Next, one more. So what you're seeing on the screen are some of my artworks that went to International Space Station through SpaceX rocket CRS-25 in last June.
to be honest, which is quite surreal. And thank you. And like I said, when this happened, it's not important that my art went to space, but why it went to space, right? Now, the artwork or sending stuff to space itself is a very technical issue. But why should anyone care about space? हम लोग तो यहाँ content की बातें कर रहे हैं, हम लोग तो AI की बातें कर रहे हैं, तो space कहाँ से आ गई? You know, this is a very interesting point. But आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि next era में, if entrepreneurship is going to survive, it's going to be in relation to things. So AI is not going to exist in a bubble. AI अलग से exist नहीं करती. जो चीज़ें आप already कर रहे हैं, whether it's art, whether it's innovation, अभी इरफान ने बात की AI की बेसिस पे ही इज़ रनिंग कंपनीज, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है? आपने ये सोचना है कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर कौन से गैप्स फिल कर रहे हैं. अब गैप आप तभी फिल कर सकते हैं जब आप अपनी इंडस्ट्री से निकल के कुछ सोचें. जैसे अभी दिस टाइम इज़ नॉट सो फार कि आप ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, आपको पता है वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास AI का लाइसेंस ना होगा. दिस टाइम इज़ नॉट फार बाय द वे, ठीक है? इसी तरह स्पेस की जब मैं बात करती हूँ, हम सबको लगता है स्पेस तो कुछ बियॉन्ड है, स्पेस इज समथिंग वी कांट रीच. बट आपको पता है पूरी दुनिया में अगर आप सर्वे करते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपनीज आफ्टर AI किस फील्ड में खुल रही हैं, तो दैट इज़ कमर्शियल स्पेस एजेंसीज दैट आर ओपनिंग. सो जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तानी आज यहाँ एक चीज़ समझ लें सब, कि हम लोग स्पेस का थोड़ा सा नॉलेज गेन करें और स्पेस की नॉलेज को इस तरीके से अडेप्ट करें कि उसमें AI, custom machine learning, and I'll show you more case studies that I've personally done as the co-founder of Meta Visionaries, जो मैंने खुद की हैं, जो कि मुझे शुरू में लग रहा था कि no, me as a woman, I can never do that because it's the industry is kind of in hold by the West, so it's very difficult. But I was able to do it, and I'll show you the case study. But at the end of the day, my voice is just one case study. What I want you all to understand कि हम सबकी वॉइसेस, हम सबका एक सोचने का तरीका, R&D जो मैं बोलती हूँ, कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है और ये वो एरिया है जिसको हम सब इग्नोर करें. आज AI की हाइप है, सो वी आर थिंकिंग अबाउट ठीक है अपना करियर AI में बना लो. बट इज़ एनीवन थिंकिंग कि AI के साथ और क्या इंपॉर्टेंट है? AI बन कैसे रहा है? AI के जो सॉफ्टवेयर हम सबको अवेलेबल हैं, जैसे मिड जर्नी है, डाली है, चैट GPT है, वो भी तो किसी ने डेवलप किए ना. सो वाई कांट वी बी द पीपल हु एक्चुअली डेवलप दोज प्लेटफॉर्म्स? सो दिस इज समथिंग दैट टुडे आई वांट टू पुट इन द माइंड्स कि हम लोग फ्यूजन थिंकिंग की तरफ आएँ. जो लोग, जिन सब ने अपना हाथ रेज किया था, whoever is interested in creativity, innovation, content creation, think about interdisciplinary approach. Now it's a huge word. I know ये आप कहेंगे, भूल भी जाएंगे, शायद आप इस रूम से बाहर जाएंगे सब भूल जाएंगे. इंटरडिसिप्लिनरी क्या, सब भूल जाएंगे. बट इसका मतलब ये है कि आपने अपने डिसिप्लिन से निकल कर एक और डिसिप्लिन को जोड़ा है. Now that can be engineering with art, it can be art with biology. It can be biology plus AI plus custom machine learning plus data fusion. ठीक है? Next slide, please. 3 slides more. So this is actually my artwork that went into space, and Dr. Tara Rutley, who is the NASA's former chief scientist, my artwork was in collaboration with her. And then imagine someone from NASA understands the value of storytelling, understands the value of space, factual knowledge, और उसको क्यों represent किया जा रहा है. अब देखिए, आप स्पेस की बात करते हैं ना, वी अंडरस्टैंड कि वो representation ही नहीं, हमें नहीं पता हाउ वी विल बी इनहेबिटिंग द स्पेस एज स्पेस लिंक्स. अभी तो हम अर्थ लिंक्स है ना, हम अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? बट वो हम स्पेस लिंक्स कैसे बन सकते हैं? माई दिस आर्ट वर्क वॉज एक्चुअली अबाउट इट. आई इमेजिन हर एंड दीज आर्ट वर्क्स वेंट टू एक क्यूब होता है जिसके साथ वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो गया, एंड इट हैज़ एल्गोरिदम्स इन इट. सो इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग. But what this did was, it created an example, because it was one, you can say a collaboration between 2 females. One is a scientist, she's from NASA, and I was on board in this project as an artist. So इस example का मकसद क्या है? इस example का मकसद ये है कि हम लोग एक ऐसी examples बनाएं कि वो motivation मिले कि interdisciplinary approach कोई भी कर सकता है,
ठीक है? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्ट की वैल्यू को समझना और आर्ट के साथ साइंस को मिक्स करना. नेक्स्ट. And this is the SpaceX rocket going to the actual space. So again, coming back to that idea कि if we start imagining कि हमारा content space में जा सकता है, तो वो हो सकता है. And by the way, the images that you just saw, when it went to space, we had custom ML fed into the box, and it cost millions, by the way. If you want to send even a small thing, we even sent diabetic foot ulcer samples, जो कि आर्ट से हट के एक चीज़ है. बट आई एम नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन आर्ट, लाइक आई सेड, आई एम अ फ्यूजन टेक आर्टिस्ट. सो आई टॉक अबाउट अदर टेक्नोलॉजीज, अदर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जो एक्चुअल हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट लाएगा. आपको पता है पाकिस्तान में डायबिटीज़ का बहुत बड़ा इशू है, यूएस में बहुत बड़ा इशू है. तो उसके जो सैम्पल्स हैं वो हमने क्यों भेजे स्पेस में? बिकॉज स्पेस हैज़ माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट. अभी यहाँ किसी को भी नहीं आई थिंक पता होगा. स्पेस की एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप कोई इंटरेस्टिंग अपनी रिसर्च, अगर आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, एआई को आप यूज़ करें, आप कोई ऐसा एक प्रपोजल बनाते हैं कि यहाँ इंजीनियरिंग यूज़ हो रही, नस्ट के काफ़ी लोग शायद यहाँ हों, ठीक है? तो इंजीनियरिंग का जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो एआई को भी इम्प्लीमेंट करे, थोड़ी क्रिएटिविटी अपने उसमें लाए, क्रिएटिव्स के साथ काम करे, और ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर डिज़ाइन करे, देन नासा कैन सेंड योर प्रोजेक्ट्स अब्रॉड एंड इट कैन अर्न यू मिलियंस, बाय द वे. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि आप अपनी वो चीज़ें माइक्रोग्रेविटी में भेज रहे हैं और उससे हो क्या रहा है. अभी रोल्स रॉयस एक कार कंपनी है, दे आर सेंडिंग देयर स्टफ टू स्पेस. नाउ व्हाई इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेंडिंग इट स्टफ टू स्पेस? बिकॉज आप जो भी केमिकल बेस्ड चीज़ें स्पेस में भेजते हैं उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है, एफिशिएंटली मिलता है. एंड इट्स ऑल बिकॉज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन, स्पेस टेक्नोलॉजीज, स्पेस एप्लीकेशंस and artificial intelligence. Now these are very new things, I know. ये काफ़ी लोगों को समझ शायद ना आ रहा हो कि यार ये स्पेस कहाँ से आ गई, हम तो AI और मज़े की बातें कर रहे थे जो हम डेली सुनते हैं. बट ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग यहाँ रिसर्च या इंजीनियरिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है ना, स्पेस इज़ फॉर एवरीवन. स्पेस में हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, आर्ट के जा रहे हैं, म्यूज़िक के जा रहे हैं. इजिप्शियन सिंगर्स आर नाउ सेंडिंग देयर म्यूज़िक एंड कंटेंट टू स्पेस, ठीक है? तो आपको पता है जैसे म्यूजियम में अपना काम दिखाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि यू नो वी आर फीचर्ड देयर. बट जस्ट इमेजिन योर वर्क फिलोसॉफिकली रीचिंग समवेयर वेयर यू हैवंट रीच्ड योरसेल्फ. So I think that in itself, for me personally, I think that is surreal. Like I can never get over this idea कि आप एक चीज़ स्पेस में भेज रहे हैं, स्पेस के बारे में, और आप एक इतनी मैजिकल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आजकल हम इग्नोर कर रहे होते हैं. आई थिंक कराची में इतनी लाइट पोल्यूशन है रात को कि वी कांट इवन सी द स्टार्स, यू नो. सो वी आर एट दैट स्टेज कि हमारी तो लाइटिंग सिस्टम ख़राब है. दीज आर द इशूज़ दैट समवन हैज़ टू हाईलाइट थ्रू द वर्क, through the projects, and talk about the interdisciplinary approach where art, where creativity, where innovation everything can come together and we can create an image of Pakistan. ठीक है? Every person who is a storyteller, they can work on these kind of initiatives जिससे हम पाकिस्तान का नाम वहाँ तक लेके जाएं जहाँ तक अभी हमें लग रहा है कि no, space is not for us. Space is for everyone. So this is my idea about space. एंड वन अदर थिंग, बिकॉज ये स्पेस का जो टॉपिक मैंने इतनी अभी एक केस स्टडी बताई है, इट्स सो न्यू, आई इवन स्टॉप रनिंग माई स्लाइड्स बिकॉज इट्स देयर सो मच डेटा इन. बट द आइडिया हेयर इज़ कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, and this is by the way something I'm actively working on. I'm working with young entrepreneurs, young female sector especially, कि हम उनको educate भी करें, उनको access भी दें, और अपना metaverse भी है हमारा. So you can join that. You can learn from NASA chief scientists. Like, you know, I did a collaboration. You can create the next big project that might or might not involve space. मैं ये नहीं कह रही कि सब अब space पे काम start कर दें, ठीक है? वो एक example थी because वो मेरा passion है, and space is something that I am very passionate about. I've been working on it for past 5 years. So space applications, space suits, मैंने डिज़ाइन किए बाकायदा. It was on the other slides. तो 3D printing से related मैंने टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर की है. पॉइंट इज़ कि आप अपनी फील्ड से निकल के कुछ सोचें और आपको लोग मिलेंगे और वहाँ एक्चुअल इनोवेशन एग्जिस्ट करती है, आपकी अपनी फील्ड में नहीं होगी. बट या आई एम हेयर इफ देयर एनी क्वेश्चंस, बिकॉज आई नो दिस इज़ अ वेरी हार्डकोर टॉपिक. सो आई एम हेयर टू आंसर एनी क्वेश्चंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड यू नो टू मोर पीपल joining the space application, AI, fusion, art and technology entrepreneurship. Thank you.